हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये क्लास 8 साइंस का लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स। तो अगर आपको दूसरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो नेचर है वो हमारे लिए प्रकृति एक वरदान है। तो फ्रेंड्स, हम पिछली क्लासेस में जान चुके हैं कि वह पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पर जो सारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, इंसेक्ट से लेकर मैमल्स तक। तो फिर उसमें जो इंटर रिलेशनशिप है स्पीसीज की और उनकी एनवायरनमेंट की सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने की, उसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। उसी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे फॉरेस्ट का एग्जांपल लें तो इसमें बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट में जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे टीक के पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ पर बर्ड्स भी पाई जाती। तो वो वहाँ का इकोसिस्टम है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इकोसिस्टम के बारे में और जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ रीसेंट डिकेड्स में जो कि ह्यूमन बींग्स ने की है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो इतनी सारी स्पीसीज हैं उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो फ्रेंड्स 2000 के बाद 7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है और अब तो और ज़्यादा हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में नीड फॉर लैंड, फूड, नेचुरल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इस सब की ज़रूरत के कारण अर्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है। इसको हम इस फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स एयर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम ही है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस आ जाती है, जैसे नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4, आर्गन 0.93 और वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। तो और इसमें मीथेन, ओजोन और अदर गैसेस में भी छोटे छोटे अमाउंट्स में रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रिसेंट ईयर्स में एयर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, जिससे ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों पर भी असर पड़ा है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक ताजमहल का एक एग्जांपल दूँ तो एयर पोल्यूशन के कारण उसका जो वाइट मार्बल जो है वो येलोइश होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब वांटेड और अनवांटेड और हार्मफुल पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना और जो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उनको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जो फैक्टर्स जो है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फ्रेंड्स पेड़ों की कटाई। तो फ्रेंड्स, जितने कम ट्रीज रहेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनका आपको यूज़ नहीं करेगा, जिससे लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर अब है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज। तो फिर इससे भी बहुत हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं एयर में, जो कि उसको पॉल्यूट करते हैं। यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनका हम यूज़ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, एरोस्पोल स्प्रेस, वो जो है फ्रेंड्स हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जिससे बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस हमारी पृथ्वी पर आ सकती है। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वूपिंग कफ और अस्थमा। तो फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल और डीजल जो है फ्रेंड्स, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो जिससे हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी घट जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो बस एयर पॉल्यूटेंट जो हैं वो कभी कभी स्मोक के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जो कि नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स और फॉग बना देते हैं, जिससे स्मॉग बन जाता है। स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू
स्मॉग। तो फिर इससे बहुत डेंजरस बीमारियां हो सकती है, जैसे अस्थमा, वीजिंग और कफ। सल्फर डाइऑक्साइड पर से जो कि फॉसिल फ्यूल्स के कम्बसन से निकलती है, तो उससे भी सेवर लंग डैमेज और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स एसिड रेन। तो फ्रेंड्स फॉसिल फ्यूल्स का रेफिनरीज, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इन सब का जो कम्बसन जलाने की प्रक्रिया होती है, उससे सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में मिलकर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फरिक और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। तो फिर अब रेन में वो जो एसिड्स हैं वो नीचे नीचे आ जाता है, रेन के फॉर्म में गिर जाता है, तो इसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो वो ग्रेट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के मार्बल के साथ कोरोड कर जाता है। ऐसा फ्रेंड्स ताजमहल के साथ भी हुआ है। और ये वाटर रिसोर्सेस ऑन अर्थ उनको भी अफेक्ट करता है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स का भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और ये प्लांट की लीव्स को भी बुरा प्रभाव छोड़ता है। अगला है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन ऑफ सन बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सनलाइट आ तो जाती है, लेकिन फिर उसको जाने नहीं देती है। तो फ्रेंड्स वो रेडिएशन जो है, रेडिएशन को वो अपने पास स्टोर करके रख लेती है, बाकी रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसे जो अर्थ का जो सरफेस है वो हीटन अप हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हीटन अप नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर ऐसे ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा बन जाएगा, तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन इन दिस phenomenon, but due to decreased number of trees, the use of carbon dioxide has decreased। तो इसलिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ घट गया है, तो जो अर्थ जो है वो हॉट होती जा रही है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होते जा रहा है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो फ्रेंड्स जो पोलर आइस कैप्स में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट डाउन होना शुरू हो गए हैं। इसमें सी लेवल में इंक्रीज आता है, जो कि पीपल स्टेइंग इन कोस्टल एरियाज, जहाँ पर वो रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत नुकसान हो सकता है। और ये एग्रीकल्चर, प्लांट्स, एनिमल्स और हम पर भी बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। और इससे बारिश भी ज़्यादा हो जाती है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स ऑन अर्थ का कंफर्ट खराब कर देते हैं, उनको डिसकम्फर्ट करता है। अब फ्रेंड्स हमारा एयर पॉल्यूशन ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा टॉपिक वाटर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सीवेज, सिल्ट इन द वाटर, तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो वाटर में सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। वाटर जो है फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स में वाटर का कुछ यूज़ लिख के बता सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ दिए भी गए हैं। अब है फ्रेंड्स कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स फैक्टर्स लीडिंग टू वाटर पॉल्यूशन ऐसे है, जैसे टॉक्सिक केमिकल वेस्ट डाल दिया जिसमें आर्सेनिक है, लीड है, फ्लोराइड है, तो इससे जो है वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, ओशियंस जो है वो पॉल्यूट होते हैं। ये फ्रेंड्स पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज से वाटर पॉल्यूट होता है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और वीडिसाइड जो है फ्रेंड्स वो जब वॉश आउट हो जाता है तो वाटर बॉडीज़ में वो जाके डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो ऐसे ग्राउंड को भी पॉल्यूट कर सकता है, वाटर को भी पॉल्यूट कर सकता है। अनट्रीटेड सीवेज फ्रेंड्स जैसे डिटर्जेंट, ह्यूमन फीसेस, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, वो भी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करता है। और फिर बहुत सारे फार्मर्स हमारे देश के हैं ऐसे जो कि अपने डोमेस्टिक एनिमल जो मवेशी जो है उनको वाटर बॉडीज़ में नहाने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनके यूरिन या फिर फेसेस की वजह से भी वाटर पॉल्यूट होता है।
अब है फ्रेंड्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज और ह्यूमन वेस्ट जो है उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस भी होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाटर को जब कंज्यूम किया जाएगा तो फिर उनके हेल्थ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उससे कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, HIV, एड्स, स्किन प्रॉब्लम्स, डायरिया, ETC बीमारियां भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड जो वाटर जो है वो ह्यूमन फेसेस और यूरिन के वजह से होता है, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिससे दूसरे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन पर ऐसे बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और फ्रेंड्स केमिकल्स यूज इन पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड जो हैं वो भी अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी में चले जाए और एनिमल्स की बॉडी में चले जाए तो वो भी उनकी हेल्थ को सेवरली अफेक्ट कर सकते हैं। और अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट जो है वो भी वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करता है। इससे एक्वाटिक एनिमल्स का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं वेस्ट टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हम इन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें, CNG, अनलीडेड पेट्रोल in automobiles or vehicles. Instead of burning fossil fuels and firewood और fossil fuels को जलाने के बजाय हम सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी का भी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, इसलिए वन महोत्सव भी मनाया जाता है। तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हम थोड़ी कम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स वेस्ट टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, तो इसमें एनिमल्स बाथिंग को अवॉइड करना चाहिए। वाटर बॉडीज़ में एक्सक्रीटिंग यूरिन और फेसेस भी अवॉइड करना चाहिए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट को डायरेक्ट ही वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर को हमें प्योरीफाई करते रहना चाहिए। और हमें ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। और हमें वाटर को क्लोथ्स में जो हमारा पानी यूज़ होता है तो उनको हम दूसरे पर्पजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे में आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि लास्ट 28 डेज़ में सिर्फ 8% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव।